हेलो एवरीवन, तो यहाँ बना रही हूँ मैं बाटी। बाटी मेरे बहुत टाइम बाद बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में एक प्राणी नहीं है जो खाते हैं रंजीत। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया था अपने परिवार के हिसाब से लोग से, और फिर मैंने ये नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे अजवाइन। ये अजवाइन है, आपकी जितनी इच्छा हो उतनी डाल सकते हो। मैं तो ऐसे डाल देती हूँ, अंदाजे से डालती हूँ क्योंकि मेरा अंदाजा बहुत परफेक्ट रहता है। तो मैंने डाल दिया अजवाइन। उसके साथ डाली मैंने थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के बाद हम डालेंगे अपना, इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मुआइन डालेंगे ताकि अच्छी बने। मुआइन हमने घी डाल दिया है। ठीक है, घी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आपकी जो बाटी है वो इतनी अच्छी बने। आप इसमें वो भी डाल सकते हो, सूजी भी डालनी है मुझे, मैं सूजी भी डाल देती हूँ थोड़ी सी। सूजी का जो स्वाद आता है ना, तो यहाँ ले ली मैंने 1 कटोरी से कम सूजी, और इसको भी अभी हम छान लेंगे। छनेगी कि नहीं छनेगी पता नहीं, छन तो जाना चाहिए। तो हम इसको छान लें। ठीक है, और मैंने इसमें ये सूजी छान के डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ अब जो सूजी होती है फिर उसमें थोड़ा सा दरदरा टाइप आ जाता है। आप गेहूं के आटे के साथ थोड़ी सी सूजी भी ले सकते हैं। मैं तो डालती हूँ, मैं भूल गई थी, तो बहुत समय हो गया मेरे घर में बनाए हुए। मैं हमेशा इंदौरी बाटी बनाती हूँ, नॉर्मल बाटी नहीं बनाती। इंदौरी बाटी बनती है वो बनाती है, इंदौरी बाटी पीस करके बाफले बना के फिर काट के फिर तलते हैं उसको। जब मेरा बेटा छोटा था, शायद 1 साल का भी नहीं था मेरा बेटा, 4 महीने का था मेरा बेटा, शायद 4 महीने, 4 या 6 महीने का होगा, 4 1 महीने का। तब मैंने इसमें और अपन वाइन डालेंगे, अपना घी। उसके बाद इसलिए गैस स्टैंड पे रख के कर रही हूँ ताकि ये जो ड्राई फ्रूट है वो सही से रखा नहीं रहा मुझसे। उसके बाद हम थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालेंगे, वाइन के साथ में थोड़ा सा मीठा यानी बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैं मीठा सोडा नहीं डालती हूँ, बेकिंग पाउडर डाल दूँ। अंदाज अपना अंदाज ही काफी है कुलदीप को। इतना नॉलेज हो चुका है मुझे काम करते करते खाना बनाते बनाते कि मैं अंदाज से अपना काम कर लेती हूँ, मुझे चम्मचों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ ये देखो, ये मुआयन हो गया अब अपना, ऐसा दिखना चाहिए। और इसके बाद हम लगाएंगे, मेरे को इसमें हल्दी कम लग रही है तो और हल्दी डालते हुए थोड़ी सी, मेरे को लग रहा है नमक भी कम होगा थोड़ा सा, तो नमक भी हम डाल देते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद हमने बनाया, अब हम गूंदेंगे आटा। ठीक है, आज मैंने स्टैंड बना लिया है गैस के चूल्हे को, तो हम यहाँ बिल्कुल आराम आराम से गूंदेंगे आटा, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, मैं बहुत समय बाद बना रही हूँ, 8 10 महीने हो गए मुझे बनाए हुए। 8 10 महीने से नहीं बनाई है मैंने दाल बाटी वगैरह कुछ भी, ना गाजर का हलवा ना बाटी। मेरे ख्याल से गुजिया भी मेरे यहाँ बहुत बनती थी, हर 4 दिन में 8 दिन में बनती थी गुजिया। अभी बहुत समय हो गया बनाई नहीं है मैंने, दिवाली पे बनाई थी, उसके बाद भी एक आध बार बनाई थी रंजीत के लिए, भेजी थी जहाँ ट्रेनिंग हो रही है वहाँ भेजी थी उसके लिए मैंने। नहीं तो मैं गुजिया लड्डू ये सब मेरे घर में बने हुए रखे रहते हैं, क्योंकि रंजीत कब क्या बोलते पता नहीं चलता। उसको अगर रात को 3 बजे भी खाना है तो 3 बजे भी मुझे बनाना ही पड़ेगा। मैं रात को 3 बजे भी उठ के बना के देती हूँ उसको, बस उसके बोलने भर की देर होती है, इसलिए तो वो मुझे पसंद करता है कि औरत हाथ पाँव की आलसी नहीं है और भोजन में होशियार नहीं है। कहते हैं ना, हाथ पाँव के आलसी और भोजन में होशियार, मेरे साथ ये नहीं है। तब मैं गूंद देती आटा फटाफट। और फिर हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये सूजी भी फूलेगी थोड़ी सी, इसलिए। हमारा राजवीर ये बाटी नहीं खाता, बिल्कुल मुंह नहीं लगाता, चिल्लाता है मैं नहीं खाऊंगा बाटी। और उतनी ही फेवरेट रंजीत की और मानसी की फेवरेट है बाटी। मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं खाती। मुझे वो इंदौरी बाटी है, वो अगर आपको जाननी है तो मुझे बताना, मैं इंदौरी बाटी भी सिखाऊंगी आपको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये देखो आटा हो गया ना तैयार। इसको हम थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। हम इसके गोले बनाएंगे। ठीक है, हमने इसको सेट होने रख, जब तक हम कर लेंगे हमारा किचन साफ, क्योंकि किचन भी साफ करना बहुत जरूरी है। मैं हाथ धो लूं जरा, हम करे वो करे वो करे हम करे, हम करे वो करे वो करे हम करे, क्या करो सोई यार, सूजी नीचे जाएगी। और यहाँ मेरा आटा हो गया था सेट, और इसके बाद मैंने बना लिए अपने ये बाटी के पूरे डो बना लिए हैं। फटाफट अब इनको सिर्फ ओवन में रखना है, ओवन में रखूंगी जब तक हो जाएंगे आराम से, धीरे धीरे बनते रहेंगे ओवन में, जब तक रंजीत आएंगे तब तक शायद बन जाए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है आते भी है कि नहीं आते। और यहाँ मेरे बन गई बाटी, क्योंकि रंजीत को ज्यादा बड़ी बाटी पसंद नहीं है, छोटी बाटी पसंद है। तो ये मेरी बनी बाटी, अब इनको सेकने के लिए तैयार रखूंगी। ओवन निकाल के मानसी ला रही है, फटाफट सेकने रख दूंगी जब तक रंजीत आएगा, या फिर भेजनी होगी तो मैं भेज दूंगी खाना, भेज दूंगा खाना के लिए, भेज दूंगी उसको उसके लिए टिफिन। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है आज, आते नहीं आते हैं या टिफिन जाएगा। और यहाँ पे मैंने रख दिया ओवन, ओवन गर्म हो गया है मेरा, हो ही जाएगा। इसका आज ढक्कन नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कहाँ रख दिया कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, और मैं कैसे बनाऊंगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ जुगाड़। मानो ये तसला उतारो, तसला ही रखना पड़ेगा आज मुझे, क्योंकि इसका हत्ता नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया, याद नहीं आ रहा मुझे। इतना सारा सामान है ना पलंगों में, इतना भरा रखा है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ रख दिया। स्लो पे ये बनता रहेगा।
ये हो गया अपना गरम। इसके बाद ये बाटी तैयार हमारी। पास से देख लो, पास से। एक सेकंड, कौन सा वाला चाह रहा है? इसके बाद जो हमने सारी अब बाटियां बना रखी थी उनको सेट करेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, कल तो इतना पानी था, बहुत पानी था कल रात को यहाँ पे। साफ करो उसको। तीन चार लोगों के हिसाब से बहुत है। छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आज हमारा जो हत्ता है ऊपर का वो गुम गया, पता ही नहीं चला कौन से वाले पलंग में रख दिया हमने। इतना सारा टाला भरा रखा है ना, कपड़े कपड़े रखे हुए हैं उसके अंदर। इतने सारे कपड़े हैं कि मैं क्या बताऊं। पर्दे, चद्दरें, फलाना ठिकाना, ये भी रखा सकता है वैसे तो। हाँ, ये भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और रात रख दी मानसी। ये हम देखो, ये अपनी बाटियां अभी सीखेंगी बढ़िया से। तो ये इतनी बाटियां हम लोगों को काफी हो जाएगी, तो हम आराम से खा लेंगे, चारों चारों जन तो खा ही देंगे। तो ये हमारी बाटी भी तैयार है। अब थोड़ा सा मद्दा करके इसको छोड़ेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको जब ये थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मेरी बाटी सिक के तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप कैसी बाटी बनी है। बहुत बढ़िया सीखी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे तेल, घी के अंदर, तेल के नहीं, मेरे मुंह से निकल जाता है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। दिखाती हूँ, ये घी है, मुंह से तेल निकल गया मगर ये घी है, समझे। तो यहाँ हमने डाल दिया देसी घी। अब करेंगे हम बाटी फ्राई। उससे पहले हम लगा लेते हैं प्लेट, ठीक है। प्लेट के लिए दाल की कटोरी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। ये मैंने बना ली थी दाल, तुअर की दाल बन गई थी। आप देख सकते हैं, मेरा हाथ चल रहा है। ये बन गई मेरी दाल, कई की दाल बन गई है, ठीक है। यहाँ मेरी बनी दाल। ये दाल तो यहाँ ऐसे, मैं ऐसे फ्राई करती हूँ, ऐसे चपटी कर लेती हूँ और फिर फ्राई करती हूँ, तभी तो मजा आता है। ओके। तो यहाँ मेरी लग गई है थाली, चटनी, टमाटर की चटनी, बाटी और दाल। ये बाटी अभी मैंने हाथ से चूरा हो गई मेरे से। बाकी ये खाना है आज का, बाटी और दाल तुअर की और चटनी टमाटर की। तो ये बनाया था, और पहले बनाया मैंने गजरेला, तो उसकी भी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और ये दाल बाटी की भी देख लेना आप, ठीक है। बहुत नरम बाटी बनी है, कड़क बाटी बिल्कुल भी नहीं है मेरी। देखो तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसे बाटी टूटनी चाहिए कि जिनके दांत भी नहीं है ना तो भी खा सकते हैं। तो आइए और खाइएगा। थैंक यू।